राज्य उत्तराखंड में शिक्षक युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निकट भविष्य में नई रोजगार नीति लाने पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकारी विभागों में जितने भी पद खाली है उन्हें भरने के लिए लगातार विज्ञप्तियां निकाली जा रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरोजगार को मिलाकर यह लाखों में हो जाएगा। अकेले उद्यानिकी क्षेत्र में 18,000 पॉली हाउस दिए जा रहे हैं। इसमें 1 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। नई पर्यटन नीति के तहत भी 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। खुरपिया फोरम में एक नया शहर बसाया जा रहा है जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत अगले 1 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। प्राविधिक व तकनीकी संस्थानों के छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए औद्योगिक संस्थानों के साथ करार किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा यह प्रयास है कि राज्य के छात्र छात्राएं जिन्होंने अपनी शिक्षा व किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उन सभी को रोजगार मिले। इसके लिए सरकार भविष्य में नई रोजगार नीति बनाने पर भी विचार कर रही है। राज्य के हल्द्वानी में एक महिला ने राजपुरा में जहर घटक कर अपनी जान दे दी। आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन महिला की जान चली गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति को छोड़कर हल्द्वानी में किराए के कमरे में रह रही थी। वह पति से तलाक मांग रही थी। बाकी की जिंदगी अपने प्रेमी के साथ गुजारना चाहती थी। वहीं कोतवाली पुलिस के अनुसार नैनीताल निवासी एक महिला पिछले 7 महीने से अपने पति से अलग रह रही थी। बताया जा रहा है कि विगत 2 महीने पहले ही उसने राजपुरा में एक कमरा किराए पर लिया था। महिला एक कंपनी में काम करती थी जहां उसका प्रेमी भी काम करता था। जब पति से उसकी अनबन हुई तो वह प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। बताया जा रहा है कि रविवार रात महिला ने जहर घटक लिया। आनन फानन में लोग उसे अस्पताल ले गए। उसकी हालत को देखते हुए उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसएसआई विजय मेहता ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल इस मामले में किसी की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। अगर तहरीर मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग में बारात में दूल्हे की जगह दुल्हन के घर पुलिस प्रशासन जा पहुंचा। दरअसल दुल्हन नाबालिग है जिसके चलते परिजनों को यह विवाह रोकना पड़ा। बेरीनाग पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 के जरिए यह सूचना प्राप्त हुई कि विकास खंड के एक गांव में नाबालिग लड़की का विवाह हो रहा है, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव के लिए रवाना हुई। प्रभात कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि विवाह घर में बारातियों के स्वागत की तैयारी चल रही थी। उन्होंने जब दुल्हन के जन्म प्रमाण पत्र की जांच की तो उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष से पाई गई। वर पक्ष को इस मामले की सूचना मिलते ही उनमें हड़कंप मच गया और वह बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे कि नहीं। बाद में पुलिस ने दुल्हन पक्ष के साथ ही दूल्हे पक्ष से संपर्क कर दोनों परिवारों की काउंसलिंग की और उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी। दोनों परिवारों ने अपनी गलती मानते हुए लड़की के बालिग होने पर यह विवाह करने की बात पुलिस प्रशासन से कही। राज्य के काशीपुर में कंप्यूटर की परीक्षा देने की बात कहकर घर से निकली एक युवती लापता हो गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम हरिनगर ढकिया नंबर 1 निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 19 वर्षीय पुत्री 3 जून की सुबह करीब 10 बजे आवास विकास काशीपुर में कंप्यूटर की परीक्षा देने की बात कहकर घर से निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी है। वहीं पुलिस ने युवती की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में
वरिष्ठ पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून द्वारा जनपद देहरादून में वाहनों में सायरन, बुलेट मोटरसाइकिल में रेट्रो साइलेंसर लगाकर अनावश्यक रूप से वाहनों से घूमकर हुड़दंग करने तथा नशे का सेवन कर लड़ाई झगड़े करने वालों के खिलाफ जनपद के समस्त उच्च अधिकारी गणों एवं समस्त थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों को प्रभावी चेकिंग कर कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया था। प्राप्त निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष क्लेमेंट टाउन पुलिस द्वारा टीम गठित कर लगातार थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में दिन एवं रात्रि में चेकिंग कर उक्त लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज चेकिंग के दौरान एक वाहन स्कॉर्पियो पोलो एवं स्विफ्ट डिजायर कार को चेकिंग के दौरान रोककर चेक किया गया तो इन वाहनों ने कुछ लड़के बैठकर हल्ला गुल्ला एवं हुड़दंग कर रहे थे तथा स्कॉर्पियो वाहन में वीआईपी एवं विधायक का स्टिकर लगा था, जिस पर वाहन चालक ने जानकारी दी गई तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया तथा अन्य 2 वाहनों में काले शीशे लगे थे तथा नंबर प्लेट भी स्पष्ट नहीं थी। उक्त तीनों वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किया गया तथा 2 बुलेट मोटरसाइकिल, मॉडिफाइड साइलेंसर तथा नंबर प्लेट सही नहीं होने पर मोटरसाइकिल भी सीज की गई। इसके अतिरिक्त वाहनों में हुड़दंग करने वाले कुल 12 लड़कों को ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस अधिनियम गिरफ्तार किया गया। थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस द्वारा हुड़दंग करने वाले, रात में बिना वजह घूमने वालों, शराब पीकर वाहन चलाने वाले, मॉडिफाइड साइलेंसर, काली फिल्म एवं हूटर लगे वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। हुड़दंग करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। राज्य उत्तराखंड के टनकपुर में एक बालक की शारदा नदी में डूबने से जान चली गई। बच्चे का शव जल पुलिस ने नदी पर बने घाट के पास से ही बरामद किया है। बच्चे का शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार टनकपुर की नई बस्ती कॉलोनी का आर्यन विश्वकर्मा पुत्र पोतीराम विश्वकर्मा दोपहर को शारदा नदी में नहाने गया था। इस दौरान वह पानी में डूब गया। आर्यन 5वीं कक्षा का छात्र था। परिजनों का कहना है कि आर्यन को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। नदी में जहां वह डूबा वहां जलस्तर डूबने लायक नहीं है। हो सकता है कि उसे नहाते वक्त मिर्गी का दौरा पड़ा हो और वह पानी में गिरने के बाद उठ न सका हो। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस में जल्द ही कांस्टेबल के 1550 पदों पर नई भर्ती होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पुलिस लाइन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान इसकी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी, जनपदीय पुलिस आरक्षी पीएसी, आईआरबी तथा फायरमैन पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से भर्तियों में नकल की बात सामने आ रही थी, इसे लेकर सरकार सख्त है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। किसी भी युवा के साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।